नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल बगिया सफल स्टार्टअप से फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा रखता हूं कि आप सभी लोगों ने क्लास 1 अटेंड किया हुआ होगा और आपको जो वो बहुत मजा आया होगा। और आप में कई सारे लोगों में फिर से वो जो हिम्मत है, वो हिम्मत भी शायद आई थिंक जग गई होगी, और कई सारे लोगों की हिम्मत जो टूट भी जो है वो गई होगी, क्योंकि अभी शुरुआत के ये जो सेशन होंगे वो बीच में कभी हम आपको ये जो हकीकत है दुनिया स्टार्टअप की, उसके बारे में भी जो है वो रूबरू करवाने वाले हैं। तो कल हमने कई सारी चीजें जानी, आज हम जो है वो क्लास के अंदर जानने वाले हैं कि भाई कौन से ऐसे 5 रोड ब्लॉक्स है, कौन सी ऐसी जो है वो चुनौतियां है जो आपको आपके स्टार्टअप्स के अंदर जब आप जो फेस करनी पड़ सकती है। वैसे तो कई सारी चुनौतियां होती है, कई सारा रिस्क के बारे में जो हुआ है, बट आज जो मैं आपके सामने जो रखने वाला हूं ऐसी 5 टॉप मोस्ट चुनौतियां रखने वाला हूं, जिसकी वजह से हमने देखा हुआ है हमारी इस जर्नी के अंदर कि कई सारे स्टार्टअप्स, कई सारे बिजनेस शुरुआती दिनों के अंदर वो उतनी ऊंची उड़ान नहीं भर पाते जितनी ऊंची उड़ान उसको जो है वो के साथ वो भरना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं मेरी जो है वो स्क्रीन शेयर करता हूँ, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा कि क्या आप सभी लोगों को दिख रही है। आई होप कि भाई आपको जो है वो स्क्रीन दिख रही होगी। अब यहाँ पर देखिए, आज अगेन क्लास 2 के अंदर आपका जो हार्दिक स्वागत है। आज हम जो है वो जानेंगे, क्या जानने वाले हैं? आज हम जानेंगे 5 ऐसे रोड ब्लॉक्स, 5 ऐसे रोड ब्लॉक्स विच कैन डिस्ट्रॉय योर स्टार्टअप्स, विच कैन डिस्ट्रॉय योर स्टार्टअप्स। ठीक है, मैं साथ साथ इस तरीके से ऐसे जो है वो लिख कर जा रहा हूं ताकि आप सभी लोग भी ये जो है वो पॉइंट्स बनाते रहे और जो वो मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहे। ठीक है, तो आज उसके अंदर जो पहला है, इसके अंदर जो पहला है वो है आपका, मैं कह सकता हूं कि भाई आपकी जो है वो प्रोडक्ट। बहुत ध्यान से सुनिएगा। योर प्रोडक्ट कैन बी योर रोड ब्लॉक। अब मैं क्यों कह रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको जो है वो सुनिएगा, क्योंकि क्या होता है पता है, कभी कभी हमें लगता है कि भाई हमारा प्रोडक्ट जो है वो बेस्ट प्रोडक्ट, बट शायद यूजर को वो प्रोडक्ट जो है उतनी अच्छी लगी ही नहीं। आपके जो कस्टमर है उसको वो प्रोडक्ट जो है वो उतनी अच्छी लगी ही नहीं। आपके मन में ऐसा होता है कि भाई मेरी प्रोडक्ट सबसे बढ़िया, मेरी प्रोडक्ट ये है, मेरी प्रोडक्ट वो है, मेरी प्रोडक्ट ये प्रॉब्लम सोल्व कर रही है, मेरी प्रोडक्ट तो तहलका मचा देगी, मेरी ऐप तो ये कर लेगी। और उस दृष्टिकोण से, उस एंथुजियाज्म से आपने जो है वो प्रोडक्ट डेवलप कर ली, प्रोटोटाइप बना लिया। बट जब आपने मार्केट में इसको जो है वो लॉन्च किया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब मार्केट में आपने उसको लॉन्च किया तो कुछ ऐसा हुआ कि भाई लोगों ने ये प्रोडक्ट जो है वो पसंद ही नहीं करी। हाँ? लोगों ने ये प्रोडक्ट पसंद ही नहीं करी। अब मुझे बताइए इस केस में आप क्या करोगे? जिन लोगों के लिए आपने बनाई हुई थी, जो आप सोच रहे थे कि भाई ये जो है वो इन सभी लोगों की जो है वो दिक्कतें या फिर इसकी परेशानी जो है वो दूर करेगी, आपके कंज्यूमर की परेशानी दूर करेगी। जब आप कंज्यूमर के पास गए, जब आपने उसको जो है वो प्रोडक्ट का डेमो दिया, कुछ खाने की आइटम थी, कुछ पीने की आइटम थी, कोई बाकी चीजें जनरल यूज में लेने की कोई भी जो है वो आपकी प्रोडक्ट थी, जो भी एक्सरसाइज। बट जब यूजर को उस चीज का मजा ही नहीं आया, तो आप इस कर सकते हो। हाँ, मान लो आप कोई ऐसी ऐप जो डेवलप कर रहे थे, बट उसका आपको पता है, एक ऐसा हम जो एग्जांपल के यहाँ पर जो वो लेते हैं, मान लो आप जो है कोई ऐसी ऐप जो है वो डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, आप जब ऐप डेवलप कर रहे हैं तब आपको ये लगता है कि भाई ये ऐप जो है वो वाकई में मेरे कस्टमर की, मेरे क्लाइंट की ये प्रॉब्लम जो है वो सोल्व कर रही है, शायद कर भी रही होगी। बट
क्या होगा अगर उस ऐप का जो यूआई यूएक्स वो ही जो है वो इतना यूजर फ्रेंडली नहीं है कि लोग उसको जो है वो नहीं इस्तेमाल करना चाहते, या फिर लोगों को जो है वो मतलब पसंद ही नहीं है उसका यूआई यूएक्स, और वो आपको बाद में जो है वो पता लगा। इसके अंदर शुरुआत के अंदर आपने जितना आपने जितनी एनर्जी आपने जितना पैसा सब जो दिया हुआ होता है वो सब बर्बाद हो जाएगा। और एक लेवल के बाद आपका प्रोडक्ट जो है जिसके ऊपर आपको इतना ज्यादा गर्व था, प्रोडक्ट ही जो है वो मतलब आपके लिए रोड ब्लॉक बनेगा। मान लीजिए आप कोई D2C ब्रांड मतलब आई थिंक बना रहे हो, आपने उसके अंदर कोई प्रोटीन वाली कोई जो है वो खाने की ठीक है रखी है, कोई प्रोडक्ट बनाया, पर जब आपने प्रोडक्ट बनाई उसके बाद यूजर को एक्सपीरियंस करने के लिए दिया, तब पता लगा कि भाई जो यूजर है उसको प्रोडक्ट पसंद ही नहीं है, तो क्या करूं। तो इस केस के अंदर जो है वो कभी कभी केस में कई सारे केस के अंदर हमने देखा हुआ है कि जो प्रोडक्ट के ऊपर हमारे फाउंडर्स को सबसे ज्यादा गर्व होता है ना, वो प्रोडक्ट ही उसके लिए जो है वो मैं कह सकता हूँ कि भाई समस्या जो है वो बनती है। मान लेते हैं कि भाई आपकी प्रोडक्ट जो है, आपकी प्रोडक्ट जो है लोगों ने आई मीन मैं ऐसा कह सकता हूं कि भाई दे लाइक इट, ठीक है, लोगों को आपकी प्रोडक्ट जो है वो पसंद आ गई, पीपल लाइक इट। अब दूसरा चैलेंज इसके अंदर अभी ये भी आ सकता है, मान लो आपकी ये जो प्रोडक्ट थी वो लोगों को थोड़ी सी जो है वो पसंद आई, बट नाउ अभी लोगों को पसंद आई है थोड़ी सी, तो हमें उसको स्केल तो करना पड़ेगा ना। लोग अभी जो है वो आपकी प्रोडक्ट पसंद आई है, तो बहुत ऑब्वियस है कि भाई कंपटीशन के अंदर भी कोई ना कोई ऐसी प्रोडक्ट होगी, अब लोग जो है वो आपके प्रोडक्ट की कंपैरिजन भी करना शुरू कर देंगे। अब आपके मान सकते हैं मार्केट के अंदर भी 1 साल 2 साल आपसे लोग बैठे हुए हैं, अगर आपने प्रोडक्ट के 200 500 रुपये प्राइस रखा है, अब लोगों को पसंद तो आई बट कोई प्राइस ऐसी थी कि जो आपके कंपटीटर से बहुत ही ज्यादा हाई थी, कंपटीटिव नहीं थी इतनी प्राइस। आपके कंपटीटर कोई भी प्रोडक्ट जो है वो 300 में दे रहे थे, आप वही चीज जो 400 450 500 में बेच रहे थे, रिजल्ट दोनों की दोनों चीज एक तरीके का प्रोड्यूस कर रहे थे। तो इस केस के अंदर क्या होगा, जहां पर आपका आएगा, आपका कंपटीटर आपका जो है वो कभी कभी रोड ब्लॉक हो सकता है। हाँ, आपका जो कंपटीटर है वो कभी कभी जो है वो आपके बिजनेस के अंदर आपके स्टार्टअप का रोड ब्लॉक बन सकता है। क्यों? क्योंकि कंपटीटर जो है वो मार्केट के अंदर ही इज इनटू द मार्केट सिंस सो लॉन्ग टाइम, ठीक है, ये मार्केट के अंदर जो है वो लंबे समय से है, इसने जो है वो फेलियर्स देखे हुए हैं, उसने फेलियर्स का जो वो एक्सपीरियंस किया हुआ है, उसको जो है वो पता लग गया है कि भाई मेरे क्लाइंट को क्या चाहिए एंड क्या प्राइस के ऊपर जो हो चाहिए, मेरे क्लाइंट को क्या चाहिए और जो है वो कौन से प्राइस के ऊपर चाहिए। तो ये मतलब आप मानो साल से भी है, 2 साल से भी है, 5 साल से भी है, कोई पीरियड ऐसा भी होगा, आपको ऐसी भी प्रोडक्ट्स आई थिंक जो डेवलप करने के लिए आओगे, जो आप 10 15 साल मार्केट के अंदर जो चीजें चल रही है उस जो वो बीट जाओगे। तो ये भाई साहब जो कंप्यूटर है वो तो ऑलरेडी इस जर्नी को देख के आया हुआ है, वो तो ऑलरेडी जर्नी को जो है वो जी के आया हुआ है, वो तो इसने फेलियर्स को जो है वो सामना करके है। अब उसको पता लग गए जो है वो क्या चाहता है और कौन सी प्राइस चाहता है। शायद शुरुआत में इसने भी गलती करी होगी, बट ये गलती कर करके अभी उसने अपना प्रोडक्ट जो तो अब मेरे को के अंदर आपके पास जो है वो इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं होंगे,
तो इस केस के अंदर शायद ये भी हो सकता है कि आपका कंपटीटर जो है वो आपका सबसे बड़ा रोड ब्लॉक बन जाए। देखो, मैं अभी ये बात उन सभी लोगों के लिए कर रहा हूँ, मैं ये बात अभी जो है वो उन सभी लोगों के लिए कर रहा हूँ जिसने इस जर्नी के अंदर पैर नहीं रखे हैं, पाँव नहीं रखे, अब वो सोच रहे हैं। तो मैं आपको वो सब चीजें जो है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ये चीज हो सकती है। कल हमने क्लास वन के अंदर क्या देखा था कि भाई हमने देखा कि कैसे भी करके हमें जो है वो प्रिपेयर करना है अपने आप को। हमें कैसे भी करके जो है वो अपने आप को ऐसा तैयार करना है। वी हैव टू बी द ग्रेट लर्नर सो दैट वी कैन बी द ग्रेट फाउंडर। अगर हम ग्रेट लर्नर नहीं बनेंगे तब ग्रेट फाउंडर जो है वो नहीं बन पाएंगे। तो ये जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ ये सब जो है वो लर्निंग का पार्ट है। तो आपको जब ये चीज शुरू कर रहे हो तो आपको ये कंसिडरेशन में रखना पड़ेगा, आपके दिमाग में ये रखना पड़ेगा कि हाँ भाई ये भी चैलेंजेस आ सकती है। तो मैं आपको शुरुआत से ही थोड़ा सा प्रिपेयर कर रहा हूँ। वो कहते हैं ना, द बिगेस्ट लर्निंग इज टू लर्न फ्रॉम द फेलियर्स। हाँ, तो मैंने अभी तक पिछले 10 साल की जर्नी के अंदर जितने फेलियर स्टार्टअप फाउंडर्स को देखा, उसको फेलियर तो हम नहीं करेंगे बट मतलब नहीं कहेंगे, उसकी भी अपनी एक जो जर्नी रही थी। बट जो भी उस वजह से उसको जो चाहिए थी वो सफलता नहीं मिली, तो फिर से वो फेल हुए अपने दृष्टिकोण से। तो उसमें से जो मैंने सीखा, उसके साथ बात करके मैंने जो सीखा, उसकी कहानियों को सुन के मैंने जो सीखा, उसके साथ काम करके हमने जो सीखा, वो चीज आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ताकि आप लोगों ने जो गलती करी या फिर उसने जो कई सारी चीजें कंसिडरेशन में नहीं ली और उसकी वजह से उसे जो तकलीफों का सामना करना पड़ा, तो जो है वो वही तकलीफों का सामना ना करो। शायद हो सकता है आपके लिए चैलेंजेस अलग होगी, हो सकता है आपके लिए कोई रोड ब्लॉक जो अलग होगा, हो सकता है आपके लिए कुछ और नई चैलेंजेस जो है वो मतलब वेट कर रही हो। ठीक है, क्योंकि हमने कल ही बताया स्टार्टअप इज लाइक, आई मीन यू आर इनटू द बैटल। आप जो वो लड़ाई के मैदान में जंग लड़ रहे हो, लड़ रहे हो, वैसा ही जो है वो स्टार्टअप है। और ये लड़ाई ऐसी है 2 5 10 दिन में खत्म नहीं हो जाएगी। कभी कभी जो है वो साल 2 साल 3 3 साल 5 5 साल भी जो है चलती है। ठीक है, तो मूविंग अहेड, दूसरा, जैसे मैंने कहा कि हो सकता आपका जो कंपटीटर है वो कंपटीटर ही आपका रोड ब्लॉक बन सकता है। हाँ, वो आपके रास्ते में मतलब उसकी जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी और बाकी चीजें वो आ सकती है। उसके बाद आता है तीसरा, वो है कि कभी कभी होता क्या पता है, इतने ज्यादा जियो पॉलिटिकल चेंजेस जो हो, आपको पता होगा पहले हमारे देश के अंदर जो आया वो, अगर मैं 2015 के बाद की बात करूं, 2014 के बाद की बात करूं, तो पहले जो डीमोनिटाइजेशन आया, हाँ, नोटबंदी। इसके बाद अगर मैं बातचीत करूं तो जीएसटी आया। इसके बाद अगर हम बातचीत करें तो जो है वो कोविड आया। उसके बाद बातचीत करें तो ये रसिया चाइना युद्ध, ये सभी जो है वो वॉर युद्ध, मतलब चाइना तो नहीं, रसिया यूक्रेन, ये सभी जो है वो वॉर चालू हो गए, युद्ध लड़ाई शुरू हो गई। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े और आगे बातचीत करें तो बीच बीच में अभी जो है ट्रम्प भाई साहब ने अपना जो है वो, हाँ, कार्ड लगाए, तो उसकी वजह से ट्रेड के अंदर कितना जो है वो चेंजेस आया। तो कहने का मतलब ये है कहीं ना कहीं कि ये सभी की सभी परिस्थितियां, आपके देश का कानून, आपके देश का आउटर जो एटमोस्फियर है, हाँ, आप हमारे देश के लोग हैं, हमारे देश में और भी देश के, वो सभी के सभी भी आपके स्टार्टअप्स के ऊपर इफेक्ट डालेंगे ही डालेंगे। गवर्नमेंट लॉज, तो तीसरा आता है कि भाई आप मैंने कई जो है ना ऐसे लोगों को देखा हुआ है कि अच्छा कर रहे थे, बहुत 2 3 सालों का स्ट्रगल किया, उसके बाद गाड़ी पटरी पर चढ़ी हुई थी, और उसके बाद ऊपर कोई जियो पॉलिटिकली कोई चेंज आया, या फिर जो है वो हमारे लॉ के अंदर, बंधारण के अंदर, इंस्टीट्यूशंस के अंदर कोई जो है वो चेंजेस आया, और इसके बाद से उसकी गाड़ी जो है वो पटरी से नीचे उतर गई। क्यों? क्योंकि आप जब प्रोडक्ट बनाते हो या फिर वो आपके कस्टमर होते हैं, तो आपके वेंडर्स, आपके सप्लायर का, आपका रॉ मटेरियल, ये वो कई सारी चीजें सिर्फ एक आपके सिर्फ एक कंट्रोल में नहीं होती। कल हमने देखा था ना, आपके इन्वेस्टर्स, आपके कस्टमर्स, आपके एम्प्लॉयज, कई सारे लोगों के कंट्रोल में उसका एक्सटर्नल फोर्स। इसलिए मैंने कल पहले क्लास में कहा था कि ये सभी जो एक्सटर्नल फोर्स है उसकी जो ताकत है वो बहुत ज्यादा होती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बहुत मतलब बहुत जो वो ज्यादा होती है। तो कभी कभी यहां पर ऐसा जो वो पॉइंट आ सकता है कि भाई गवर्नमेंट लॉज
और एक्सटर्नल फोर्सेस, जो मैंने कल कहा था ना, आप कोई प्रोडक्ट जो है वो बाहर से एक्सपोर्ट कर रहे थे, चाइना से एक्सपोर्ट कर रहे थे, या फिर यूएस से एक्सपोर्ट कर रहे थे, और ट्रेड भाई साहब ट्रम्प ने जो वो लगा दिया इतना गुना, ठीक है। अब क्या करोगे आप? अब बट ऑब्वियसली आपको ज्यादा प्राइस देना पड़ेगा। अब आप यहाँ पर कम जो है वो मार्जिन रख कर, मतलब एक लिमिटेड मार्जिन रखकर आपकी जो प्रोडक्ट सेल कर रहे थे, अब आपको रॉ मटेरियल और उसका बाकी चीजें जो है वही जो है वो महंगी आ रही है, और आप अभी अपना प्राइस यहाँ पर बढ़ाओगे, तो आपका क्लाइंट, आपका कस्टमर जो है वो कहीं ना कहीं ये हो जाएगा, वो ये बोलने लगेगा कि 500 रुपए की मिल रही थी अभी क्यों 700 में देना शुरू कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, तो जैसे मैंने कहा कि भाई हमारा जो है वो नोटबंदी आई, हाँ, नोटबंदी आई, इसके बाद जो है वो जीएसटी आया, इसके बाद जो है वो कोविड आया, इसके बाद आगे हम बातचीत करें तो जो है वो वॉर्स शुरू हुई, इसके बाद ट्रेड वॉर हुआ, ये भी चल रहा है। सो अनिश्चितताओं से भरा ये खेल है। हाँ, कुछ सर्टेनिटी नहीं है, पूरी की पूरी तरीके से अनिश्चितताओं का भरा खेल है। ये कुछ ऐसी चीज है जो आपके आपके कंट्रोल में नहीं है। वो कह सकते हैं ना कि कंट्रोल द कंट्रोलेबल, आपके कंट्रोल में जो होगी इस जर्नी में वो आप जरूर कंट्रोल करेंगे, बट जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसका आप क्या करोगे? तो ये पूरे की पूरा खेल जो है वो अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। तो शायद ये भी तीसरा जो हो सकता है। इसके बाद टोटल अगर हम आगे अभी जो है वो बातचीत करें, मान लो सब अच्छा चल रहा था, सब सही तरीके से जो है वो चीजें जा रही, बट क्या होता है पता है? मान लो आपकी प्रोडक्ट ग्रेट प्रोडक्ट थी, आप कोई बी टू है, कोई बिजनेस को दे रहे हैं, या फिर बी टू बी टू सी में है, या फिर कोई गवर्नमेंट्स को जो है वो दे रहे हैं ये प्रोडक्ट, मतलब अब आपके पास सर्टेन अमाउंट था, इन्वेस्टर के पास आप फ्रेंड्स फैमिली से आप जो लाए थे। हम आने वाले क्लास के अंदर कहाँ कहाँ से फंडिंग मिल सकती है, गवर्नमेंट की कितनी कितनी क्या क्या स्कीम्स है, वो सब के बारे में जो डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके जो चलते, अभी तो मैं आपको माइंड से तैयार कर रहा हूं, ठीक है। अब इसको आप इस तरीके से समझिए कि मान लो ऐसा हुआ कि आपने 5 लाख रुपए आपके पास पड़े हुए थे, 2 लाख रुपए पड़े हुए थे, जो भी एक एक्सवाइजी अमाउंट ले ले, उसमें से आपने जो प्रोडक्ट डेवलप करी और किसी व्यक्ति ने कहा कि भाई मुझे जो है आप बी टू बी बिजनेस के अंदर थे, और आपने कहा कि भाई जो वो अभी आप मुझे इतना प्रोडक्ट बेच दो, और आपको ये लगा कि भाई सेल हुआ, मेरा पहला ऑर्डर मिल गया, ये सब हो गया, हाँ, या फिर ऑर्डर जो है वो आने लगे। आपने जो है वो आपके पास फंडिंग पैसा जो पड़ा हुआ था, बैंक से लोन लिया था, फ्रेंड्स फैमिली से लिया था, इन्वेस्टर से लिया था, वो पैसे का इस्तेमाल करके आपने वो प्रोडक्ट या फिर सर्विस जो है वो बनाई उस एनर्जी से। अब उसके बाद आपने वो प्रोडक्ट और सर्विस जो है वो आपके क्लाइंट को सर्व करी, उसको दे दी, मान लो 30 दिन के क्रेडिट साइकिल के ऊपर, ठीक है, 30 दिन के क्रेडिट साइकिल के ऊपर आपने दे दी। अब हुआ ये कि वो 30 दिन क्लाइंट कभी पैसा देता ही नहीं है, क्रेडिट के ऊपर ऑन टाइम पेमेंट ना था मेरे यार। वो इतने ज्यादा भारत देश के अंदर बिजनेस ओनर का जो है वो सबसे बड़ा सिर दर्द है कि उसकी कोई सीमा ही नहीं, बहुत बड़ा ये जो वो सिर दर्द है। अब मान लो आपको तो कैसे भी करके आपको आपको ये एक्सपेक्टेशन थी कि भाई इतने टाइम में पैसा आ जाएगा, बट पैसा जो है वो आया नहीं। अब आपको तो जो है वो मान लो दूसरा भी जो है वो नया ऑर्डर आया, अब उसके लिए रॉ मटेरियल मंगवाना, उसके लिए फिर से प्रोडक्ट तैयार करना, सर्विसेज करना, सर्विसेज देना, आपके एम्प्लॉय को सैलरी देनी, रेंट देना, सब सब देखो केस को चाहिए होगा ना। जो ये पहला वाला आपका कस्टमर था उसके पास तो केस आपको मिला नहीं। नाउ व्हाट यू विल डू? आपके पास पैसा खत्म हो गया ना। ये भाई साहब 30 दिन में बोलकर अभी कोई जवाब नहीं दे रहे, 30 का 60 हुआ, 60 का 90 दिन हुआ, तो आप जरा सोचो आपके पास जो पैसों की कमी हो गई, आपके पास पैसों की जो है वो तंगी आ गई, राइट। तो कभी कभी पैसा जो है, मनी, आपके लिए सबसे बड़ी जो है वो प्रॉब्लम बन सकता है। क्योंकि जब आप इस जर्नी के अंदर उतरेंगे ना, ऐसे ऐसे, मैं ऐसा कहूँ कि नमूने को मिलेंगे, ऐसे ऐसे कई बार आपको क्लाइंट मिलेंगे, ऐसे ऐसे लोग जो है वो आपको मिलेंगे इस जर्नी के अंदर कि आपको लगेगा कि ऐसे धंधा होता है या इस तरीके से कर रहे हैं।
इतना इतना ऐसा, मतलब आई थिंक मार्केट पूरा इस तरीके का है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो पूरी की पूरी चीज तब भी आपके रास्ते में आएगी, इफ यू रन अवे, रन आउट और ड्रेन आउट बाय द मनी, देन व्हाट यू विल डू? आपके पास क्या रास्ता रहेगा? क्योंकि अगेन, यू हैव टू पे रेंट्स, इसके बाद यू हैव टू पे सैलरीज, आपको जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो देना पड़ेगा, आपके कंपनी का। के बाद आगे मैं बातचीत करूं तो आपको जो है वो, मतलब फॉरगॉट योर ओन सैलरी, आप अपनी सैलरी तो जो है वो दांव पर लगाते हो शुरुआत के पार्ट के अंदर। अपनी सैलरी बारे में तो भूल ही जाओ। हाँ, आपको जो है वो शायद यू हैव टू पे, अगर कोई आपकी ऐसी प्रोडक्ट है, यू हैव टू पे योर वेंडर्स और सप्लायर्स। आप कहां से लाओगे ये पैसा? क्योंकि एक बार आपके पास मान लो 5 लाख का था, ठीक है, अब उसमें से आपने उसका कोई प्रोडक्ट बना के इधर उधर जो है वो पैसा पूरी तरीके से आपने वो इन्वेस्ट कर दिया। नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? रेंट वाला तो ये नहीं जो है वो रुकेगा, कि भाई आप उसको ये नहीं बोल सकते भाई इस महीने जो है ना वो क्लाइंट का पैसा नहीं आया हुआ है, तो एक काम करो ना, मैं आपको अगले महीने 2 महीने दे देता हूं। क्या वो रुकेगा? नहीं। सैलरीज, क्या एम्प्लॉय आपके साथ एक या दो जो वो जुड़े हुए हैं शुरुआत के अंदर, क्या वो रुकेंगे? पर 10-10 हजार रुपए के भी लिए फिर भी उसको तो पैसा देना पड़ेगा। क्या इलेक्ट्रिसिटी वाले को ऐसा बोल सकते हैं कि भाई अभी जो है वो पैसा नहीं आया हुआ है? क्या वेंडर्स या फिर सप्लायर्स जिसके पास से हमने रॉ मटेरियल या फिर कोई माल खरीदा हुआ है, हाँ, तो उसको ये बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। तो इस केस के अंदर मैं आपको बताऊं, कभी कभी वो सब अच्छा जा रहा होता है, फिर भी आप बिजनेस जब शुरू करते हो बट आपका केस का रोटेशन नहीं होता, पैसों का रोटेशन नहीं होता, तब आपके पैसों की तंगी की वजह से आपके बिजनेस के अंदर आप कई सारे बिजनेस, या फिर आप ऐसा भी ले सकते हो कि मान लो जो है वो इन्वेस्टर के पास से शुरुआत के 10 लाख रुपए लिए हुए थे, या फिर कोई गवर्नमेंट ग्रांट जो है वो मिली हुई थी, 10 लाख रुपए लिए हुए थे। नाउ हुआ ये कि आपने ये पूरे के पूरा 10 लाख रुपए स्पेंड कर दिए, आपने खर्च कर दिए प्रोडक्ट के अंदर, ये वेंडर सप्लायर को देने में, सैलरीज देने में, ये देने में, नो ये सब देने में। नाउ कोई नया इन्वेस्टर आपको मिला नहीं जो और आपको जो है वो आगे पैसा दे पाए, ना कोई गवर्नमेंट स्कीम्स जो है वो आपको मिली, ठीक है, ना ना जो है वो आपके कस्टमर ने आपको पैसा दिया। अब अब क्या? अगर आपका ऐसा, तो कस्टमर की बात ना, अगर आपका ऐसा बिजनेस है कि पहले आप एडवांस में पैसे ले लेते हो, D2C कोई ब्रांड हो गई, या फिर D2C मतलब ब्रांड हो गई, या फिर कोई, मतलब ऐसा आपका बिजनेस कि जहां पर एडवांस में आप खेल रहे होते हो, तो बात अलग है। बट ये सब हुआ तो कहां से लाएंगे अभी पैसा? आपके पास सपना है अच्छा, आपके पास अच्छी प्रोडक्ट है, आपके पास सब अच्छा है, बट जब तक मनी नहीं है मेरे यारो, कुछ जो है वो कुछ काम का नहीं है। इसके लिए आज एक बात मैं यहां पर आपको गांठ बांध के जाने को बोल रहा हूं। हाँ, मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं, ऑलवेज 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 फोकस ऑन कैश फ्लो फ्रॉम डे वन। आपके दिमाग के अंदर ये जो है वो गांठ बांध लीजिए कि भाई
आपको जो है, ये कुछ अलग ही हो गया है कि मीठा, आपको जो है वो कैसे भी करके, आई होप कि आपको जो ये दिख रहा होगा, आपको जो है वो कैसे भी करके एट एनी कॉस्ट आपको डे वन से एक ही चीज के ऊपर ध्यान रखना है। किसके ऊपर? आपके बिजनेस के कैश फ्लो के ऊपर। प्रोडक्ट अच्छी है, बहुत बढ़िया बात है, उसको कंटिन्यूसली जो है वो हमें सुधारनी ही पड़ेगी। हाँ, उसके अंदर अपग्रेड जो है वो करना ही पड़ेगा। बाकी चीजें बहुत अच्छी बात है, बट आपके स्टार्टअप को और आपके आपके ये जो बिजनेस है, आपकी ये एंटरप्रेन्योरियल जो जर्नी है, उसके अंदर एक ही चीज आपको लंबी रेस का घोड़ा जो है वो बनाए रख सकती है, एंड दैट्स कॉल्ड द कैश फ्लो। ये ना होने की वजह से जो 5 5 7 7 10 10 15 15 सालों से जो वो बिजनेस कर रहे हैं ना, उन सभी लोगों को भी हमने जो वो बर्बाद होते देखा है। ऐसे में बिजनेस ओनर्स कई सारे उसको बर्बाद होते देखा है। तो कैश फ्लो जो है वो इतनी बड़ी समस्या है, और कोई अगर फाउंडर ने इसको पहले से जो है वो सोल्व कर लिया, तो मतलब अगर अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं आता, अगर आपके पास बाकी कोई जो है वो इधर उधर की चीजें हो जाती है, कोई, मैं यहां पर ऊपर आपको दिखाया ना, अगर जो है वो गवर्नमेंट के भी लॉज कुछ आपको थोड़ा सा बाधा रूप बन सकते हैं, आपका कंप्यूटर भी थोड़ा समय के लिए आपको बाधा रूप बन सकता है, आपका प्रोडक्ट भी जो है वो आपके पास थोड़ा सा अगर पैसा है तो आप इसके अंदर भी जो है वो सुधार कर सकते हो। बट द ओनली थिंग विच मैटर्स इन योर बिजनेस फ्रॉम डे वन टू द लास्ट डे, जब तक जिंदगी के अंदर बिजनेस करते रहोगे, मतलब आप ऐसा मानो कि आप 80 साल के हो गए हो और अभी भी जो बिजनेस कर रहे हो, और अभी जो है वो ऑलमोस्ट जाने का टाइम आ चुका है, अभी अगर आप बिजनेस कर रहे हो फ्रॉम डे वन टू लास्ट डे ऑफ योर लाइफ, केस फ्लो, एक इस चीज को जो है वो पकड़ के रखो कि केस फ्लो जो है, इसके ऊपर आपने ध्यान दिया, तो आप आपके बिजनेस के अंदर जो है ना राजा बन सकते हैं। भले आज आपको जल्दी उतनी सफलता ना मिले, बट आप लंबी रेस का घोड़ा बन सकते हैं, क्योंकि केस फ्लो इज द ओनली सिंगल थिंग विच रन्स एवरी बिजनेस। हर एक बिजनेस में जो है वो कैश से ही काम चलता है। मैंने ऊपर आपको यहां पर बताया ना कि आपको जो है वो रेंट्स देना, सैलरीज देनी, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, वेंडर, सप्लायर्स, ये हर एक को जो है वो हर एक व्यवहार मतलब आपके बिजनेस के अंदर पैसों से चलता है, रोकड़े से चलता है। तो रोकड़े को जो है, एज बीइंग अ गुजराती, हाँ, गुजराती बिजनेस ओनर्स के वो ब्लड के अंदर ये चीज होती है, वो जब तक प्रॉफिट और जब तक उसको कैश ना दिखे ना, तब तक वो धंधा नहीं करते, या फिर तब तक वो जो है वो उस चीज के अंदर, मतलब अगर उसको पता लग गया ना कि यहां पर मेरा केस ब्लॉक हो जाएगा, तो कभी कभी तो ऐसे बड़े बड़े क्लाइंट्स को भी वो छोड़ देते हैं, क्योंकि उसको पता है कि कैश फ्लो का बिजनेस के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है। तो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड फ्रॉम डे वन इटसेल्फ, कि भाई कैश फ्लो मेरा जो है वो पॉजिटिव ऑलवेज रहना चाहिए, मैं कैश कभी ड्रेन आउट नहीं होना चाहिए। अगर ये कैश ड्रेन आउट नहीं हुआ और कैश फ्लो मेरे पास ऑलवेज पड़ा रहा ना, तो कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको हिला सकती है। मेरी बात आ रही है समझ में? केस फ्लो के बाद दूसरा आपका जो मतलब फोकस है, मैं आगे बताऊंगा, हर एक चीज आपको जो आगे बताऊंगा, नो वरी एट ऑल। दूसरा आपका जो फोकस है, इसके बाद जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, फ्रॉम डे वन इटसेल्फ। अब आप सभी लोग ये बोलोगे कि सर डे वन से तो कैसे जो वो प्रॉफिट हो सकता है, सर डे वन से तो अभी तो हमारे पास कुछ है नहीं, कैसे जो आप माइंडसेट तो बिल्ड कर सकते हो प्रॉफिटेबिलिटी का। कई सारे ऐसे फाउंडर्स को मैं जो मिला हुआ हूँ वो ये बोलते हैं कि सर अभी 4 साल हो गए हमारे बिजनेस के अंदर, मैंने कभी प्रॉफिट के बारे में सोचा ही नहीं, और जब पिछले 6 महीने से प्रॉफिट के बारे में सोचने लगा हूँ, उस तरीके से डिसीजन लेने लगा हूँ, जिंदगी बहुत ही आसान लगने लगी है। अगर आप प्रॉफिटेबल है, अगर आप केस रीच है, तो इन्वेस्टर जो है ना भागा दौड़ आपके पीछे आएगा। जब मैं इन्वेस्टमेंट्स की और इसके बात करूंगा ना, तो भागा दौड़ आपके पीछे आएगा, वो बोलेगा भाई साहब ले लो ले लो ले लो, अरे मेरे पैसा ले लो। तो आप जो है वो डे वन से फोकस ये करिए कि भाई आपको कितने टाइम में प्रॉफिटेबल बनना है। कई सारे ऐसे बिजनेसेस मैंने देखे हुए हैं कि आप पहली नजर में देखोगे तो जो है वो बहुत ही बोरिंग बिजनेस है, बट फिर भी जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी डे वन पे प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो आपका फोकस जो है वो दो चीजों के ऊपर पहले रखिए, कि कैश और प्रॉफिट, कैश कैश फ्लो एंड प्रॉफिट, कैश फ्लो एंड प्रॉफिट। भले धीरे चलो, हमें कोई जो है वो खरगोश नहीं बनना इस रेस के अंदर, कछुए की गति से चलना, बट जो है वो ये दो चीजों के ऊपर
अगर ये सिर्फ मेरी बात ध्यान रख ली तो आई एम डेम श्योर कि भाई आप कभी भी मुझे जो है ना जिंदगी के अंदर थैंक यू जरूर बोलोगे। ठीक है, फोकस सिर्फ ये दो चीजों के ऊपर, क्या होता है, कैसे बनती है प्रॉफिटेबिलिटी, कैसे कैश फ्लो वो मेंटेन होता है, कहाँ कहाँ से कैश फ्लो आता है, वो सब बताऊंगा। डोंट वरी एट ऑल। ठीक है। अब इसके बाद तो आता है जहां पर हमने देखा हुआ है कि भाई कई सारे बिजनेसेस मतलब कह सकता हूं कि भाई खत्म हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देयर टीम। ठीक है। टीम इज द बिगेस्ट रोड ब्लॉक्स। कभी कभी क्या होता है, आप जो है वो टीम बिल्ड ही नहीं करते, आपके पास सब था बट यू डिडंट गेट। जस्ट अ मिनट। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। माइट ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो है वो अच्छी टीम मिली ही नहीं। अब क्या करोगे इस केस के अंदर? आपकी प्रोडक्ट अच्छी थी, सब अच्छा था, बाकी आपके पास केस फ्लो अच्छा था, सब सब अच्छी तरीके से चीजें चल रही थी, बट अगर आपको जो अच्छी टीम नहीं मिली तो व्हाट यू विल डू? अब क्या करोगे? क्या आपके पास कोई, आपके पास क्या कोई जो है दूसरा रास्ता है? इज देयर एनी अनदर वे? है आपके पास कोई दूसरा रास्ता? तो कहने का मतलब ये है, तो आपका केस फ्लो है ना, उसके बाद जो सबसे जरूरी टीम मतलब चीज जो है वो आपके बिजनेस में होगी, बी दैट विल बी योर टीम। ठीक है। वो जो है वो होगी आपकी टीम। ये थोड़ा सा जो है वो कुछ दिक्कत करने लगा है, प्लीज एक्सक्यूज मी। हाँ, मैं इसको इसके बाद में देखूँ, मैं मतलब ये मुद्दा आपको ऐसे ही जो समझा रहा हूँ कि भाई जैसे बिजनेस आगे बढ़ता है, जैसे ही जो वो थोड़ी सी ग्रोथ पकड़ना शुरू करता है, आपको ये बात जो है वो जरूर मान लेनी पड़ेगी कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। जैसे धीरे धीरे जो है वो चीजें ठीक होने लगती है, प्रोडक्ट आपका एस्टेब्लिश हो गया, इसके बाद यू विल हैव टू हायर पीपल। और कोई केस के अंदर तो आपको शुरुआत में ही उतनी बड़ी टीम बनानी पड़ेगी, इसके बाद तो प्रोडक्ट जो है वो डेवलप होगा। मैं वो प्रोडक्ट प्रोटोटाइप और वो बाकी चीजों में बताऊंगा, अभी तो मैं आपको तैयारी करवा रहा हूँ मानसिकता। तो उस केस के अंदर तो आपकी टीम जो है वो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या करोगे आप? आपका अच्छा मैन पावर मिला ही नहीं, और अगर चाहे अच्छा मैन पावर मिला तो उसने आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम ही नहीं किया, और काम किया तो उसने जो वो पॉलिटिक्स कर रही है या फिर कर रहा है बंदा। हाँ, बाकी टीम मेंबर्स को जो अच्छी तरीके से आने नहीं दे रहा, तो टीम के अंदर ये इतनी ज्यादा बड़ी दिक्कत है, इतनी ज्यादा बड़ी जो है वो प्रॉब्लम है कि बात मत पूछो। तो वन, बड़े जो फाउंडर्स होते हैं ना, अच्छे अच्छे जो फाउंडर्स, वो उसको पता है कि मुझे सबसे पहले ठीक होने मतलब शुरू हो जाता है ना, तब सबसे पहले उसको अपने ऑपरेशन को ऑटोमेट करना होता है, टीम को ऑटोमेट करना होता है। जब तक कोई फाउंडर अपने ऑपरेशंस को, अपने टीम मेंबर्स को, सभी टास्क को उसको ऑटोमेट नहीं कर पाएगा, सिस्टम से प्रोसेस से जो है वो नहीं मतलब चलवा पाएगा, तब तक तो भैया भूल जाओ, तब कुछ जो है वो संभव नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो आपको एक चीज का जरूर इसके अंदर जो है वो ख्याल रखना पड़ेगा, और वो ये है, जो है वो सुपर सॉलिड होनी चाहिए। शुरुआत के अंदर आपको इस जर्नी के अंदर ऐसे भी लोग मिलेंगे जो आपको लगता था कि भाई ये मेरे लास्ट तक रहेंगे, बहुत अच्छा बंदा है, बट पता लगा कि उसने ही आपके साथ फ्रॉड कर दिया। ऐसे भी लोग मिलेंगे जो मतलब आई थिंक तो ऐसे था कि भाई ये तो कोई काम का नहीं है, बट शायद उसने ही वो सबसे बड़ा काम किया। हाँ, कोई ऐसे भी लोग जो मिलेंगे, जब टीम की बात करूंगा तब क्या क्या साइकोलॉजी होती है लोगों की, कैसे कैसे जो उसका माइंडसेट रहता है, सब बात करूँ। आपको आपको ऐसा लगता है कि मेरे सामने आकर ये बंदा तो जो बहुत अच्छी अच्छी मीठी मीठी बात कर रहा है, यही असली कंपनी का इच्छू है, मतलब आई थिंक दिस इज समवन हु रियली लव्स और हु रियली केयर्स अबाउट द कंपनी, अबाउट मी। बट पता नहीं इसके बाद कि यही वो बंदा था जो पॉलिटिक्स कर रहा था, यही वो बंदा था जो जो मतलब हमारे पास अच्छी अच्छी बातें करके आता था,
और वहां पर कुछ जो रायता रहा था, तो कई तरह ऐसे जो वो कॉम्बिनेशन अलग अलग प्रकार के लोग आपके साथ आपकी टीम के अंदर जुड़ेंगे, कोई लोग आपके साथ रहेंगे, कोई छोड़ के जाएंगे, इसके ऊपर आप सबसे ज्यादा भरोसा होता है, शायद कभी कभी वो भी छोड़ के चला जाता है। जिसके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा होता है कभी कभी वो भी फ्रॉड कर देता है, जिस सबसे ज्यादा भरोसा होता है वही आपको जो वो से मतलब आपका जो वो तोड़ देता है। व्हाट यू विल डू इन दिस सिनारियो, क्या करोगे आप? तो जैसे मैंने कहा कि भाई ये अनिश्चितताओं से भरा खेल है। आपकी टीम एक सुपर सॉलिड होनी चाहिए। सभी के सभी लोग आपको कभी अच्छे नहीं मिलेंगे। सभी के सभी लोग आपके कंपनी में जो होंगे वो पॉलिटिक्स करने वाले या फिर जो वो बुरे भी नहीं होंगे। बट इट विल बी अ काइंड ऑफ पैकेज। आपको जो है वो हर एक चीज पैकेज में आएगी। मेरी बात आ रही है समझ में? तो आप उस तरीके से, अभी मैं आपको सिर्फ डराने घबराने या फिर कोई ऐसा बात नहीं बता रहा, या फिर कोई ऐसी ऐसी मतलब आपके सामने चीजें नहीं रख रहा, मैं सिर्फ आपको मेंटली तैयार कर रहा हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको जो है वो मेंटली तैयार कर रहा हूं। मेरी बात आ रही है समझ में? ताकि भाई ये सभी फैक्टर्स को कंसिडरेशन में रखकर, ये सभी फैक्टर्स को जो है वो मद्देनजर रखकर आप अपने बिजनेस की, ये स्टार्टअप की जर्नी के अंदर जो है वो खरे उतरे। तो आज हमने टोटल 5 रोड ब्लॉक्स के बारे में जाना। मैं फटाफट जो है वो यहाँ पर वो स्क्रीन शेयर करके आपके सामने रिकेप कर देता हूँ। पहला हो सकता है कि आपका जो है वो प्रोडक्ट, वही आपका जो वो रोड ब्लॉक बन सकता है। आपने लॉन्च तो किया बट लोगों ने जो है उसको पसंद ही नहीं किया। दूसरा ऐसा हो सकता है लोगों ने पसंद तो किया बट आपका कंपटीटर जो है वो अभी ऐसे ही सेम तरीके के प्रोडक्ट कम रेट के ऊपर ज्यादा अच्छी सर्विस के तौर के ऊपर दे रहे हैं, तो शायद आपका क्लाइंट जो है वो भी आपकी प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। तो आपका कंपटीटर आपका रोड ब्लॉक हो सकता है। तीसरा, गवर्नमेंट के कई सारे लॉज और एक्सटर्नल फोर्सेस जो होते हैं वो कंपटीशन आपके बन सकते हैं, मतलब रोड ब्लॉक्स हो सकते हैं। चौथा, पैसा, सबसे ज्यादा जरूरी, कैश के बगैर कुछ नहीं है बिजनेस के अंदर। तो ये जो है वो अगर खत्म हो गया तो ये रोड ब्लॉक बन सकता है। और पांचवा, अगर सब अच्छा चला तो वैसे टीम ही नहीं मिल पाई जो अच्छी प्रोडक्ट बनाए, जो अच्छे कस्टमर को लाए, जो अच्छे कस्टमर को सर्विस दे पाए, ठीक है, तो क्या कर पाओगे? तो कहने का मतलब ये है, ये कॉमन जो है वो 5 रोड ब्लॉक्स होते हैं। हमें इन सभी से निपटना है, हमें इन सभी से लड़ाई करनी है। ये पांचों के पांचों महायोद्धा है। बट आपको वो अर्जुन बनना है इस रणभूमि के अंदर कि आप हर एक को जो है ना, कितना भी बड़ा सामने जो है वो ये कर्ण भी हो, या फिर जो है वो भीष्म पितामह भी हो, या फिर जो है वो गुरु द्रोण भी हो, ये हर एक तरीके के अलग अलग चैलेंजेस अपने आप में अलग अलग योद्धा है। बट आपको भी जो है वो इसके अंदर डटे रहना है, और आप डट पाओ और अच्छी तरीके से लड़ पाओ, इसके लिए ये चैनल शुरू करी हुई है सफल स्टार्टअप। आते रहिए, शेयर करते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, लर्न करते रहिए, और यहाँ पर सीखने के बाद जो है अपना बिजनेस के अंदर चीजें अप्लाई करते रहिए। मैं बस इतना बता सकता हूं कि आपकी जर्नी बहुत अच्छी रहेगी और असफल होने के चांसेस जो है वो घट जाएंगे। एक ही मिशन के ऊपर आगे चल रहे हैं कि आने वाले 5 साल में कैसे भी करके 1 करोड़ नए स्टार्टअप फाउंडर्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड स्टूडेंट्स जो अपने बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उसको एक अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर, ये जो है वो हैंड होल्डिंग सपोर्ट, 100% प्रूवन फ्रेमवर्क्स, और जो है वो ये एजुकेशन देके भारत देश की इकोनॉमी में वो जो है वो अपना योगदान दे पाए और देश को आगे बढ़ा पाए, वो सपना लेके चला हुआ है। आप सभी लोगों का साथ इसके अंदर जरूर चाहिए होगा। मिलता हूं बहुत जल्द, तब तक के लिए आपको और आपके परिवार का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं क्लास 3 में। धन्यवाद।